नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ऋषिनगर निवासी 38 वर्षीय आशीष कुमार दीक्षित सेना में नायाब सूबेदार के पद पर उधमपुर जम्मू कश्मीर में ब्रिगेड में तैनात थे। विगत 2 नवंबर को रात में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके कारण 3 नवंबर की सुबह उनकी मौत हो गई। शुक्रवार रात लगभग 12 बजे उनका शव घर पहुंचा। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सुबह सेना की यूनिट की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट के पक्के घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को सलामी देखो, सलामी आशीष के परिजनों ने सेना के अफसरों का शव ससमय भेजने और अविलंब कार्यवाही के लिए आभार प्रकट किया। आशीष अपने पीछे मां किरण, भाई सतीश, बहन कृतिका, पत्नी शालिनी के साथ बच्चों में 2 वर्षीय पुत्री कृतिका व 10 वर्षीय पुत्र अर्णव छोड़ गए। देश विदेश से उन्नाव जनपद से गंगा घाट पूरा नर नारी उपस्थित समाज उपस्थित हुआ। जवानों के साथ में बैंड धुन बजाई गई और मातम धुन बनाई गई। माउंट रखा गया सेना के द्वारा, लेकिन हमारे बीच में जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, ना सांसद ही उपस्थित हुए, ना विधायक ही इस क्षेत्र के उपस्थित हुए। ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता। कैसे शहीद हुए जानकारी? ड्यूटी के दौरान वो ड्यूटी करके घर आया। घर में आने के बाद लेटा सोया। सवेरे उठने के समय उसकी सिचुएशन दिक्कत में थी। उसकी वाइफ ने यूनिट को इन्फॉर्म किया। यूनिट वाले उसको लेके एमएच में गए। एमएच ने सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने फ़ोन करके उनके यूनिट के एसएम से बात की। यूनिट के एसएम ने बोला, फारिद साहब आपका बेटा नहीं है और आगे की कार्रवाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है मैं इसको आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने हमको ये भी कहा अगर आप चाहें तो उधमपुर आ सकते हैं, लेकिन हम तुगलागंज के निवासी थे और हमने बोला नहीं, मैं अपने बच्चे का अपने एरिया में करूंगा। तो उस यूनिट ने ससम्मान पूरी सुविधा उनको प्रोवाइड की और वो यहाँ तक आए। धन्यवाद। अच्छे से मैनेज किया है ये सब और उन्होंने बहुत हेल्प किया है। आर्मी, इंडियन आर्मी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प की है हमें इस टॉपिक में और हमें बहुत सपोर्ट भी किया है और प्रोसेस भी बहुत स्मूथ था, फास्ट था। आई एम रियली थैंकफुल टू इंडियन डिफेंस आर्मी। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग माई ब्रदर एंड सपोर्टिंग आवर फैमिली। झांसी खजुराहो 4 लेन निर्माण के दौरान एक किसान की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसकी मुआवजा राशि विभागीय अधिकारियों की गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चली गई। एसडीएम द्वारा उक्त राशि वसूले जाने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद कार्यवाही न होने से किसान परेशान है। किसान इस कदर परेशान है कि उसने शनिवार को एसपी ऑफिस में आवेदन देते हुए न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी दी है। ग्राम बसारी निवासी रामरतन यादव ने बताया कि झांसी खजुराहो 4 लेन में उसकी कुल 0.072 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से 0.030 हेक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि भूमि की मुआवजा राशि 63,13,906 रुपये विभागीय अधिकारियों ने गलती से मुल्ली यादव के खाते में बिना जांच एवं सत्यापन के डाल दी। उक्त राशि की कुर्की हेतु एसडीएम द्वारा 3 बार आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन मुल्ली यादव से आज तक वसूली नहीं हो सकी है। इसी बीच मुल्ली यादव ने रामरतन की भूमि को अपनी भूमि साबित करने के लिए दबंगई दिखाते हुए कब्जा कर लिया। रामरतन का आरोप है कि मुल्ली यादव और उसके पुत्र जगदीश, रामेश्वर और दशरथ उसे जमीन की जुताई नहीं करने दे रहे हैं। रामरतन ने इस संबंध में बमीठा थाना पुलिस को 23 जून और 8 जुलाई को आवेदन भी दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 19 अक्टूबर को प्रार्थी ने आरआई पटवारी और बमीठा थाना पुलिस से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। रामरतन ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अब भी उसे न्याय नहीं मिला तो वह परिवार के साथ एसपी कार्यालय में आत्महत्या कर लेगा। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम बसारी का रहने वाला हूँ। रामरतन यादव मेरा नाम है सर। और मैं 2 बार बमीठा थाने 3 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। मेरी ज़मीन
फोर लेन में गई है, पैसा दूसरे के खाते में डाल दिया गया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहा हो। अब मेरी ज़मीन को छीन रहे हैं सर। बसारी गांव का, ग्राम बसारी का है और मेरी ज़मीन भी छीन रहे। वे कह रहे हैं मुझे पैसा मिल गया है तो ये ज़मीन भी मेरी है। मैं ट्रैक्टर 2 बार ले गया हूँ, उसने ट्रैक्टर वाले को भी भगा दिया और बमीठा थाने में 3 बार रिपोर्ट भी डाली। उते बमीठा थाने वाले बोलते हैं, कहते हैं कि हम भेज देंगे पुलिस। आज तक कोई कार्रवाई। 21 तारीख को मैंने पुलिस बल मांगा तो पुलिस बल नहीं मिला। 26 तारीख को पुलिस बल मांगा तो पुलिस बल नहीं मिला। और मैं आज आया हूँ मान लो जी एसपी ऑफिस, इनको भी 21 तारीख को मैं 1 तारीख को आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर ये ऐसा करता है, मेरे साथ गलत न्याय हो रहा है सर। अगर ऐसे करता हूँ तो मैं एसपी ऑफिस के ही सामने फांसी लगाकर पूरे परिवार सहित आत्महत्या करूँगा। क्या नाम है उनका, कौन करते हैं? हमको परेशान करते हैं मुरली यादव, और मुरली के 3 लड़का हैं, जगदीश यादव, रामेश्वर यादव, दशरथ यादव। ये लोग ट्रैक्टर हम ले जाते हैं जुताई के लिए, सुबह भगा देते हैं। ट्रैक्टर वाले को मारने को धमकी देते हैं, हम लोगों को धमकाते हैं कि ये शासन ने हमें को पैसा दे दिया है तो मेरी ज़मीन है। और शासन ने 3 बार कुर्की के आदेश कर चुके हैं, लेकिन शासन उसकी कुर्की करते नहीं है। कुर्की करके पैसा मुझे दिवा दें, ज़मीन मेरी तो है ही है, मेरे नाम है, राजस्व कार्ड में मेरे नाम है सर। कितने साल से ज़मीन करते आए? हम ज़मीन करते आए 50 साल से ऊपर हो गया, जब से हम जन्म लिया है हमने सर। हमारे पुरखा करता है पिताजी, हाँ पैतृक ज़मीन है। पिताजी ने हमारी एमएलओ करी, जब पिताजी ख़त्म हो गया तो हम 3 भाइयों के नाम आ गई है। इसके बाद अब जे 4 लेन वाले हैं जो NHI चौधरी भी है, उसका भी उनको पैसा बनाना है सर, वे भी नहीं बना रहे हैं। 41 आरे को पैसा उनको बनाने। मेरी अतिक्रमण की गई ज़मीन 41 आरे में वो 71 आरे सर। 71 आरे में 30 आरे का पैसा उनने भी कह रहे SDM साहब दूसरे के खाते में गलती से चला गया। सर मुझे क्या करना है, गलती तुमने करी हो, किसान मारो फिर रहो। कैसे करते आप अपने परिवार का भरण? सर मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके पेट पालता हूँ। मेरे पास छतरपुर आने तक का किराया भी नहीं है, इतना परेशान हूँ। ऊपर से वे लोग हैं जो धमकाते डरवाते हैं, और शासन है जो SDM साहब जो कुर्की करना है नायब तहसीलदार को, त्रिपाठी जी हैं राजनगर तहसील में, वे बिल्कुल सुनता ही नहीं है हमारी। तब की SDM साहब ने आदेश कर दिया तो भाई आप कुर्की करो, कुर्की करके पैसा वापस करवाओ, नहीं तो हम। रायसेन जिले के साईखेड़ा में श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर में श्री तुलसी शालिग्राम विवाह का महा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चिरंजीव राम गोपाल शालिग्राम जी की बारात वृंदावन से पधारी। बारात आगमन पर पूरे ग्रामवासी साईखेड़ा ने जोरदार स्वागत किया। इस बारात में घोड़ा हाथी आकर्षण का केंद्र रहे। पूरे साईखेड़ा गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्री तुलसी शालिग्राम विवाह में सिलवानी विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत भी उपस्थित हुए। विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम श्री तुलसी शालिग्राम विवाह में सम्मिलित हुए। उनसे प्रार्थना है कि हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे और हमारा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता रहे। ग्राम मलीनिया तहसील लटेरी के ग्राम मलानिया में स्कूल की छात्रा और छात्रों की स्कूल की व्यवस्था नाकामी की वजह से गंदगी और कीचड़ कचरा होने के कारण स्कूल में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसकी सूचना के मास्टर होने उनके वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी हुई है। इसके बाद भी कोई भी व्यवस्था नहीं की। बच्चों के लिए रास्ता भी सही नहीं है। स्कूल की ग्राउंड व्यवस्था सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे खेल भी नहीं पाते। मास्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की बाउंड्री की आवश्यकता है, जिसकी वजह से बच्चे भी कम आते हैं। सर ये स्कूल के हालात हैं जी, इसकी कोई आपने सूचना दी है क्या? हाँ, वरिष्ठ कार्यालय को सूचना है जी। बाउंड्री के लिए दिया है हमने और सर स्कूल मेंटेनेंस के लिए दिया है जी। तो इसमें जो है बच्चे आ रहे हैं, ये कम क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ये एक तो बाउंड्री नहीं है, स्कूल में गंदगी बहुत है। अच्छा, इसलिए पालक बच्चों को नहीं भेजते हैं। खास वजह ये है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पूरा गीला हो रहा है। ये स्कूल का और सार्वजनिक हैंडपम्प लगा हुआ है जी जी। इसके लिए एक दो बार नाली से उधर करवा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर निकलते हैं जी, और ट्रैक्टर मेट्रोल वगैरह निकलते हैं और नाली बिगाड़ देते हैं जी, जिससे पानी ग्राउंड में जाता है जी। और ये जगह जगह
टूट रहा है स्कूल, जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये तो सूचना मैं फोटो दे चुके, जी। मैं खुद विदिशा दे आया हूँ और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कर चुका हूँ। और मेंटेनेंस का पैसा सुना है कि आ गया, लेकिन अभी हमारे तक नहीं आ पाया, जिससे मेंटेनेंस नहीं करा पाया अभी। अच्छा, प्रशासन को आपने जानकारी दी है? जानकारी स्वयं भी दी है और हमारे लेटरी कार्यालय द्वारा भी दी गई है। इसके बावजूद भी कोई आगे अभी तक जानकारी नहीं मेरे को क्यों नहीं हो पाया और राशि हमारे अकाउंट तक नहीं आ पाई अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और बच्चों के लिए जो खेल खिलौने होते हैं, जो कोई सरकारी व्यवस्था होती है, जी जी, वो उपलब्ध हुई अभी तक के नहीं हुई? हाँ वो उपलब्ध हो गई है और सभी खेल खिलौने हमारे इस रूम में जी रखे हुए हैं। अच्छा। और ओवर टाइम में हम बच्चों को खेल खिलाते हैं, लेकिन ये ग्राउंड खराब होने की वजह से उसका कम से कम उपयोग किया जा रहा है। जी, आपका मतलब ये है कि ग्राउंड व्यवस्था सही नहीं है? हाँ, ग्राउंड व्यवस्था फेल है क्योंकि ये पानी आता है हैंडपम्प का। अच्छा, बच्चे कितने आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है? कम बजे आने की वजह एक तो रास्ता हमारा बहुत ख़राब है, दूसरी वजह स्कूल में इंतहा गंदगी होने की वजह से और पालक नहीं भेजते हैं। कुछ बच्चे गाँव वालों की लापरवाही भी है कुछ इसमें। तो इसमें सफाई कर्मचारी या कोई भी व्यवस्था नहीं हुई अभी तक कैसी भी? इस तरह की व्यवस्था हमारे विभाग की तरफ से तो नहीं होती है। हाँ। और ये तो क्या है कि हम कभी कभी अपनी तरफ से जो हम पर राशि आती है उसमें ला के सफाई करा देते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पानी आ गया, इसकी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अच्छा। पंचायत करवा सकते हैं। पंचायत वाले नहीं कराते? नहीं, हमने कह दिया, वो देख रहे हैं, उनका दिल चाहे जब करा देते हैं, नहीं जब नहीं करा पाते करा सकते हैं वो जी। हम उनसे बोल देते हैं तो वो करा देते हैं। अच्छा। और इसके बाद में ये आपका ये हॉस्पिटल है, ये बना हुआ है जी, इसकी हालात तो बहुत ख़राब हैं आपके। अब ये हॉस्पिटल का मामला ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी जिलाध्यक्ष नज़ीर अहमद परिवार के साथ आगर से 21 अक्टूबर 22 को उम्राह यात्रा के लिए मक्का मदीना के लिए रवाना हुए, जिन्होंने वहां तवाफ नमाज अदा कर उम्राह के अरकान पूरे किए और मदीना शरीफ में आकाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के दरबार में हाजिरी देकर सलाम पेश कर मक्का में काबा शरीफ के सामने दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर पूरे देशवासियों के लिए दुआ की, साथ ही प्यारे वतन हिंदुस्तान की तरक्की और भाईचारा अमन शांति की प्रार्थना की। नज़ीर अहमद सऊदी अरब की मक्का मदीना की यात्रा पूरी कर 8 नवंबर को आगे रहेंगे। आपका नाम? मैं नज़ीर अहमद इंडिया से आया हूँ, मक्का मदीना में, और यहाँ पर आके मैंने उम्रा किया है, तवाफ़ किए हैं, नमाज़ें पढ़ी है, इबादत की है, अल्लाह की बारगाह में जाके सबके लिए दुआएं की है और साथ ही साथ मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे यहाँ आकाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमी पे मक्का मदीना बुलाया। मैंने यहाँ काबा शरीफ के दीदार किए, मदीने में आके दीदार किए और अल्लाह के और उनको जो प्यारे नबी आकाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दोनों हाथ उठाकर मैंने दुआ मांगी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सब दोस्तों के लिए, और ख़ास तौर से मैंने मेरे प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी है कि मेरा हिंदुस्तान तरक्की करे, दिन पे दिन तरक्की करे, मेरे हिंदुस्तान में हमेशा अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे और हम सब मिलजुल कर इस देश के अंदर रहें और इस देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए हर मुसलमान हम हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। मैंने इस तरह की यहाँ दुआएं की है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।